5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बजा बिगुल। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनावी तारीखों का ऐलान। 10 मार्च को आएंगे नतीजे। यूपी में 7 चरणों में होगा मतदान। पंजाब, उत्तराखंड, गोवा में 1 चरण में चुनाव होगा, जबकि मणिपुर में 2 चरणों में मतदान होगा। यूपी में 403 विधानसभा सीटों पर 10 फरवरी को होगा पहले चरण का मतदान। दूसरा चरण 14 फरवरी, तीसरा चरण 20 फरवरी, चौथा चरण 23 फरवरी, पांचवा 27 फरवरी, छठा चरण 3 मार्च, सातवां और अंतिम चरण 7 मार्च को होगा। पंजाब में 117 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। नामांकन की आखिरी तारीख 28 जनवरी होगी। 31 जनवरी तक वापस ले सकेंगे नाम। उत्तराखंड और गोवा में भी 1 चरण में 14 फरवरी को डाले जाएंगे मतदान। मणिपुर में 27 फरवरी को पहला चरण, जबकि 3 मार्च को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। कोरोना को देखते हुए चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। 15 जनवरी तक रैलियों, रोड शो, पदयात्रा और नुक्कड़ सभाओं पर भी रोक लगाई गई। 15 जनवरी के बाद दोबारा कोरोना हालातों की समीक्षा करेगा चुनाव आयोग। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, ज्यादा से ज्यादा वर्चुअल सभाएं करे दल। यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में चुनावी खर्च की सीमा बढ़ाकर 40 लाख कर दी गई है। मणिपुर और गोवा में खर्च सीमा 28 लाख रुपए होगी। आपराधिक उम्मीदवारों के लिए भी चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार को आपराधिक इतिहास बताना होगा। टीवी चैनल और अखबार में कुल 3 बार देनी होगी जानकारी। 5 राज्यों में 18 करोड़ 34 लाख मतदाता चुनाव में हिस्सा लेंगे, जिनमें 8 करोड़ 55 लाख महिलाएं भी शामिल हैं। यूपी में 29% मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। 5 राज्यों के चुनावों में 16% पोलिंग बूथ बढ़ाए गए हैं। 2.25 लाख पोलिंग बूथों पर कराए जाएंगे चुनाव। अधिकतम वोटर्स की संख्या 1500 से घटाकर 1250 की गई। कोरोना काल में चुनाव कराने का मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनौतीपूर्ण बताया है। कहा, समय पर चुनाव कराना ही हमारा कर्तव्य है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, पोलिंग बूथ पर मास्क, सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाएंगे। थर्मल स्कैनिंग की भी व्यवस्था की गई है। कोविड पॉजिटिव लोगों के लिए बैलेट पेपर वोटिंग की सहूलियत होगी। संक्रमित मरीज बैलेट पेपर के जरिए अपना वोट डाल पाएंगे। चुनाव के काम में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर माना जाएगा। चुनाव आयोग के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को कोरोना वायरस की बूस्टर डोज लगाई जाएगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही 5 राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है। कई जगहों से हटाए गए हैं पोस्टर, बैनर। इसी ने आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई की बात कही है। गृहमंत्री अमित शाह ने चुनावी तारीखों के ऐलान का स्वागत किया है। कहा, सुरक्षित चुनाव बीजेपी का संकल्प। शाह की लोगों से मतदान की अपील। चुनाव तारीखों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्वीट लिखा, चुनाव में फिर मिलेगा जनता का आशीर्वाद। प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी बीजेपी। यूपी में चुनाव के ऐलान पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा, यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। जनता के आशीर्वाद से दोबारा सरकार बने। जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। चुनाव ऐलान के बाद एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। कहा, 10 मार्च के बाद यूपी में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। जनता ने इन्हें हटाने का मन बना लिया है। अब भारतीय जनता पार्टी का जाना तय है। 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, चुनाव आयोग के हर नियम का पालन करेंगे। जिन पार्टियों के पास संसाधन नहीं है उनके साथ नाइंसाफी होगी। इलेक्शन कमीशन को सख्ती सरकार के साथ करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने जो शर्तें रखी उनके शर्तों का पालन होगा। ये इलेक्शन कमीशन को सख्ती सरकार के लिए रखनी चाहिए। अखिलेश यादव पर बीजेपी हमलावर है। गौरव भाटिया ने कहा है कि 400 सीटों पर जीत का दावा करने वाले अखिलेश खिसियानी बिल्ली की तरह बयान दे रहे हैं। यूपी में उनका सूपड़ा साफ होगा। 400 सीटों की बात करने वाले उत्तर प्रदेश के मुंगेरी लाल अब खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली बातें कर रहे हैं। अखिलेश यादव पर गजेंद्र शेखावत का हमला। कहा, अखिलेश पहले ही स्वीकार कर चुके हैं अपनी हार। अखिलेश ने माना, बीजेपी से चुनाव लड़ना मुश्किल। बीजेपी दूरदृष्टि वाली पार्टी है। अखिलेश यादव ने ये तो स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना उनके लिए मुश्किल है। भगवान उनकी राह आसान बनाए। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आम आदमी पार्टी तैयार है।
यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, बीजेपी को फिर मिलेगा स्पष्ट जनादेश, 300 से ज्यादा सीटें जीतकर बनाएंगे सरकार। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर हम घर घर जाएंगे, जनता का आशीर्वाद लेकर और पुनः आशीर्वाद लेकर सरकार बनाएंगे और जनता की सेवा करेंगे। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस ने भी कस ली है कमर। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा, कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, प्रियंका के नेतृत्व में जीतेंगे। पूरी तैयारी है, कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है। हमें भरोसा है कि 2022 में कांग्रेस सरकार बनाएगी। चुनावों के ऐलान के बाद बीजेपी नेता रवि किशन ने की जनता से अपील, कहा हर एक आदमी निकलकर वोट करे, आपका हर वोट कीमती। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने निष्पक्ष चुनाव की मांग की है, कहा हम भविष्य में देखेंगे कि वो कैसे काम करते हैं। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने भी चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग रखी, कहा आने वाला वक्त में पता चलेगा इलेक्शन कमीशन कितना निष्पक्ष है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने उत्तराखंड में किया जीत का दावा, पिछली बार से हमारी बड़ी जीत होगी, जनता के पास 5 साल के विकास के कामकाज को लेकर जाएंगे, ये दावा किया। युवा नेतृत्व हमारे पास है, राज्य में एक मजबूत संगठन हमारे पास है, तो निश्चित रूप से मोदी जी के मार्गदर्शन में युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मजबूत संगठन के आधार पर। हरीश रावत ने 14 फरवरी को उत्तराखंड परिवर्तन की तारीख बताया, कहा कांग्रेस के पक्ष में मतदान होगा, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़ेंगे चुनाव। 14 तारीख परिवर्तन की तारीख है और 14 तारीख को इस बार कांग्रेस के पक्ष में मतदान होगा, भाजपा गच्छ गच्छ होगी, कांग्रेस विजयी होगी। पंजाब के सीएम चन्नी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान का स्वागत किया, कहा पंजाब के विकास की पूरी कोशिश की है, सीएम पद पर फैसला पार्टी करेगी। चुनाव के ऐलान पर पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर ने कहा, चुनाव का दिन पंजाब का भविष्य तय करेगा, जल्द अच्छा होगा। पंजाब के कैबिनेट मंत्री राजकुमार वेरका ने कहा, चुनाव के लिए कांग्रेस तैयार है, पंजाब में पूर्ण बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाएंगे। केंद्रीय मंत्री और पंजाब प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान, कहा हम पंजाब में सरकार बनाएंगे, हम सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने पंजाब में जताई जीत की उम्मीद, कहा हमें पूरा विश्वास है कि 14 फरवरी को पूरा पंजाब आई लव यू केजरीवाल कहेगा। यूपी चुनावों को लेकर अखिलेश यादव का बहुत बड़ा ऐलान, कहा समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो छात्रों को फ्री लैपटॉप। आम आदमी पार्टी फिर एक बार समाजवादी पार्टी अपने नौजवानों को, छात्रों को जो आगे की पढ़ाई पढ़ेंगे उनके लिए फिर सरकार से लैपटॉप उपलब्ध कराने का काम सरकार से होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कोरोना काल में गायब था विपक्ष, हमने प्रदेश के विकास के लिए काम किया है, चुनाव को लेकर हमें कोई डर नहीं। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। मुझे लगता है कि इनका कोरोना में किसी का अता पता था, कोई भी था। यूपी में अखिलेश यादव ने फ्री बिजली का वादा दोहराया, कहा सरकार बनी तो 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। 300 यूनिट जो फ्री समाजवादी पार्टी का फैसला है और साथ ही साथ उसके किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त। यूपी चुनाव में बीजेपी और एसपी में वीडियो वॉर हो गया है, बीजेपी ने वीडियो जारी कर समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, एसपी की उल्टी एबीसीडी से किया यूपी का बंटाधार, जनता भूली नहीं है हत्या, अपराध और भ्रष्टाचार। यूपी में वीडियो वॉर पर सियासत गरमाई, बीजेपी आईटी सेल पर केस दर्ज कराएंगे अखिलेश, कहा बीजेपी की टीम मेरे खिलाफ झूठा प्रचार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की टीम लगातार लगी हुई है कि कैसे झूठा प्रचार हो। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष पर बरसे योगी आदित्यनाथ, 2017 से पहले बेटियां असुरक्षित थी, लेकिन अब माहौल बदल चुका है। 2017 के पहले प्रदेश की बेटियां असुरक्षित थी, 2017 के बाद ये परिवर्तन साफ आया है कि उत्तर प्रदेश की बेटी उत्तर प्रदेश के अंदर है। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर करारा हमला, कहा ये सिर्फ नाम बदलने वाले मुख्यमंत्री हैं, जनता अब इन्हें बदल देगी।
ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं केवल नाम बदलने वाले हैं, इतना जनता ही नहीं बदल देगी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सभी दलों से सीट बंटवारे पर बात हो चुकी है। चुनाव घोषणा के बाद सीट बंटवारे का ऐलान होगा। हमारी आरएलडी की सीटों की बातचीत हो चुकी है, साथ ही साथ और सहयोगी दल हैं उनके साथ भी सीटों की बातचीत हो गई है। तारीख का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद काम आगे बढ़ेगा। यूपी में दंगों को लेकर अखिलेश पर सीएम योगी का करारा हमला। कहा 2017 के बाद यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ, पहले दंगाई को सम्मानित किया जाता था। 2017 के पहले प्रदेश में दंगे होते थे, पेशेवर दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में पहले आतंक का माहौल था, 2017 के बाद यूपी में कोई आतंकी घटना नहीं हुई। आतंकवादी जहां मर्जी वहां विस्फोट कर लेते थे। 2017 के बाद एक भी विस्फोट नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ, ये फर्क साफ है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वर्चुअल संवाद किया। कहा महिलाओं को 2000 रुपए देने से काम नहीं चलेगा, महिलाओं को मजबूर नहीं मजबूत बनाना होगा। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए निषाद पार्टी ने ठोका दावा। यूपी की 24 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने की घोषणा। कहा बीजेपी ने सीट बंटवारे पर अब तक कुछ नहीं कहा। आप 24 सीटों की बात कर रहे हैं। मैंने उनको दिया है लिस्ट और निश्चित रूप से मिलेगा। आपको कितना लगता है सर, कितनी सीट? अब उन्हें 160 सीट हम जिता रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमने जो सीटें दी है उस पर हमारे समाज के लोग तैयारी कर रहे हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा जब हम सरकार में शामिल होंगे तभी निषादों को आरक्षण मिलेगा, सरकार से बाहर रहकर नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी इस समय जज की भूमिका में दिल्ली उत्तर, हमें सीट नहीं जीत चाहिए, हमें खाली उतनी सीट चाहिए कि इससे हम अपनी आवाज को सदन में उठा सकें। यूपी के अलीगढ़ में एआईएमआईएम नेता गुफरान नूर का विवादित बयान। कहा दलित मुस्लिम साथ चलेगा, बाबर जैसा राज चलेगा, देश में एक दिन बाबर जैसा राज होगा। दलित मुस्लिम साथ चलेगा, दलित मुस्लिम साथ चलेगा, दलित मुस्लिम साथ चलेगा। सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी आम आदमी पार्टी को झटका, नहीं मिला चंडीगढ़ मेयर का पद, बीजेपी की सरबजीत कौर बनी मेयर। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी को 14 और आम आदमी पार्टी को 13 वोट मिले हैं। बैलेट पेपर फटा होने की वजह से आपका एक वोट रद्द हुआ। कांग्रेस और अकाली में वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजों पर घमासान, आम आदमी पार्टी के पार्षदों का हंगामा, बीजेपी पर धांधली का आरोप लगाया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हार पर आप नेता राघव चड्ढा का फूटा गुस्सा। कहा बीजेपी और कांग्रेस के बीच गुप्त गठबंधन है, आंकड़ों की बाजीगरी की गई। आंकड़े हमारे साथ थे, मेयर हमारा बनना चाहिए, लेकिन ये बीजेपी और कांग्रेस ने अलायंस कर ली, साथ में अफसरशाही को खरीद लिया। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा आम आदमी पार्टी ने मर्यादा को तार-तार किया, चंडीगढ़ के लोगों को बधाई देता हूं। उत्तराखंड के आपके सीएम उम्मीदवार कल कर्नल कोठियाल की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। बाल संरक्षण आयोग ने डीजीपी को नोटिस भेजकर कार्रवाई के निर्देश दिए। चुनाव प्रचार में नाबालिग बच्चों के इस्तेमाल का है आरोप। गोवा विधानसभा चुनावों के लिए टीएमसी ने प्रचार अभियान तेज कर दिया। 2022 के चुनाव अभियान का एंथम टीजर जारी किया। हुआ चुनाव से पहले कांग्रेस को फिर झटका। कांग्रेस के पूर्व राज्य महासचिव और सैफुल्ला खान समेत 15 नेता टीएमसी में शामिल हो गए हैं। सांसद और गोवा प्रभारी महुआ मोइत्रा ने दिलाई सदस्यता। कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने वीआरएस के लिए किया आवेदन। यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक पर पहला एक्शन हुआ है। फिरोजपुर के एसएसपी हरमनवीर सिंह हंस का तबादला कर दिया गया है। 7 और आईपीएस अधिकारियों का भी तबादला हुआ है। पंजाब में चुनावों से पहले डीजीपी वीके भवरा ने पदभार संभाला। सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की जगह बनाए गए नए डीजीपी। नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी बताए जाते वीके भवरा। पीएम मोदी सुरक्षा मामले में भटिंडा एसएसपी ने अपनी जिम्मेदारी से झाड़ा पल्ला। कहा मेरी जिम्मेदारी से भटिंडा में थी, मेरे जिम्मे सिर्फ 38 किलोमीटर का रूट था, आगे का रूट फिरोजपुर में आता है। पंजाब सुरक्षा चूक मामले में एनआईए अधिकारी नियुक्त। एनआईए से आईजी संतोष रस्तोगी करेंगे जांच। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद नियुक्ति हुई है। एमएचए की 3 सदस्यीय जांच टीम ने 12 बड़े अधिकारियों से पूछताछ की है। फिरोजपुर में अफसरों से एमएचए की टीम ने सवाल जवाब किए।
पीएम की सुरक्षा में सेन पर चश्मदीदों का बड़ा खुलासा। कहा पंजाब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर नहीं लिया एक्शन, प्रदर्शनकारियों की खातिरदारी कर रहे थे पुलिसकर्मी। पुलिस ने हटाने की कोशिश नहीं की। पुलिस क्या कर रही थी? क्योंकि तस्वीरें आ रही है कि वो चाय पी रही थी प्रदर्शनकारियों के साथ। हाँ, इधर खड़े थे सब। पंजाब के फिरोजपुर से बीएसएफ ने जब्त की पाकिस्तान की नाव। बीएसएफ का तलाशी अभियान जारी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर डीटी मॉल सीमा चौकी के पास गश्त के दौरान देखी गई थी नाव। सुरक्षा चूक मामले पर ग्राउंड जीरो पर रिपब्लिक नेटवर्क। मात्र 21 मिनट की दूरी पर था पाकिस्तान बॉर्डर। पीएम मोदी की सुरक्षा चूक को किरण बेदी ने बताया साजिश। पूछा पंजाब के डीजीपी और डीएम कहां थे, अफसरों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। इतना चूक नहीं हिलती, मूव नहीं करती जब तक उसको स्टेट क्लियरेंस ना मिले, और स्टेट क्लियरेंस मिलता है डीजीपी से। क्या डीजीपी ने क्लियरेंस दी तो झूठी दी, फिर तो जवाब दो। पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह से रिपब्लिक नेटवर्क ने की बात। कहा एसपीजी की भूमिका होती है सीमित, लेकिन पहली जिम्मेदारी राज्य पुलिस की होती है। बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह का सुरक्षा चूक पर बड़ा बयान। कहा एक पुलिस अफसर की हैसियत से मुझे शर्म आती है। सिर्फ 15 किलोमीटर दूर था इंटरनेशनल बॉर्डर। अफसर की हैसियत से मुझे शर्म आती है कि आज हमारी ये हालत हो गई कि हम प्राइम मिनिस्टर को स्मूथ पैसेज नहीं दे सकते। पूर्व डीजीपी का बयान। कहा कोई अप्रिय घटना हो सकती थी। लश्कर जैश जैसे आतंकी संगठनों का टारगेट 15 से 20 मिनट तक एक ही जगह पर बना रहा। ड्रोन से दुनिया में कई मौतों को अंजाम दिया जा चुका है। ड्रोन से कितने बड़े बड़े हस्तियों की हत्या हो चुकी है। बताओ, यहाँ टारगेट 10 मिनट या 15 मिनट एक जगह खड़ा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने सुरक्षा चूक को लेकर उठाए सवाल। कहा सीएम चन्नी अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं फेर सकते। पीएम की जानकारी लीक करना देशद्रोह है। चन्नी साहब, इससे आप अपनी ड्यूटी से भाग नहीं सकते। देशद्रोह है। किसने लीक किया प्रधानमंत्री का दौरा? किसने लीक किया वो रोड से आ रहे? दिग्विजय सिंह का पीएम मोदी पर शर्मनाक बयान। कहा पीएम की नौटंकी अब जनता समझने लगी है। भीड़ आई नहीं, जुमला जड़ दिया। सुरक्षा चूक पर नेता उदित राज का बयान। सुरक्षा चूक को नौटंकी बताया। कहा सत्ता की भूख के लिए पुलवामा कांड हुआ। उदित राज के ट्वीट को एमपी कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बताया। कहा सेना को अपमानित करने का काम किया है। ये कांग्रेस का हिडन एजेंडा है। सिंह जी क्या जाने भाई, मैं तो पहले से कहते आया हूं कि सुर्खियों में आने के लिए दिग्विजय सिंह जी बिना किसी तथ्य के बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकता, वो अपने राज्य की जनता की सुरक्षा क्या करेगा? बीजेपी नेता रामेश्वर शर्मा ने उदित राज और दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस खूनी सत्ता हथियाने के लिए कुछ भी कर सकती है। सत्ता की भूख में पीएम की जान लेना चाहते हैं। देखिए, चाहे उदित राज हो या दिग्विजय सिंह, ये पागलपंथी का भूत सवार है। कांग्रेस वो है जो अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए किसी भी खून से इतिहास रच सकती है। कांग्रेस नेता मीम अफजल का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा पंजाब में चुनावों से पहले बीजेपी माहौल बना रही है। देखिए, वो हर चीज में एक बहाना तलाश करते हैं। ये असल में उन्हीं का लगाया हुआ शताबा है, जिसको बढ़ा चढ़ा करके भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है बात कर रहे हैं। पीएम सुरक्षा पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान। कहा ये सब सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है, क्योंकि 70,000 कुर्सियों पर 7 लोग भी नहीं थे। 700 लोग भी नहीं थे। प्रधानमंत्री जी गए, वहाँ 70,000 कुर्सियां लगी थी, 700 लोग नहीं थे। बड़ी बात ये है, आखिर 70,000 कुर्सियों को संबोधित करने प्रधानमंत्री कैसे जाते हैं? कांग्रेस महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले ने सुरक्षा चूक पर उठाए सवाल। कहा आखिरी वक्त में उनका रूट क्यों बदला गया? अचानक बीजेपी कार्यकर्ता वहां कैसे जमा हुए? प्रधानमंत्री जैसे पद के लिए सुरक्षा में लैकुना रहना ये गलत है, और ये सब चीजों की जांच हो, और इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें हस्तक्षेप किया है। पंजाब में प्रधानमंत्री के सुरक्षा चूक मामले पर राजभवन पहुंचा बीजेपी प्रतिनिधिमंडल। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना। कहा मुख्यमंत्री होकर सरपंच स्तर की भाषा का प्रयोग छोटी मानसिकता दिखाता है। मुख्यमंत्री से ऐसे भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती। एक सरपंच की भाषा जब मुख्यमंत्री बोलने लगता है तो समझ में आता है कि उसमें आज भी वही भाव अंदर है। कोरोना की तेज रफ्तार के बीच दिल्ली में सोमवार सुबह तक वीकेंड कर्फ्यू। नई पाबंदी लगाने की तैयारी। सोमवार को डीडीएमए की बैठक।
दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू में पुलिस का पहरा, बिना वजह बाहर निकलने पर रोक है। जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। ट्रेन, बस और फ्लाइट्स हैं तो घर से बाहर निकल सकते हैं। कोविड को देखते हुए राज्य ने बढ़ाई सख्ती। कर्नाटक में भी कोरोना के चलते कम की गई है परिवहन की बसें। इमरजेंसी सर्विस के लिए लोगों को वीकेंड पे बसों में एंट्री मिलेगी। मुंबई में लॉकडाउन के डर से फिर पलायन करने लगे हैं लोग। रोजाना आ रहे हैं कोरोना के 20,000 से ज्यादा केस। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने करने व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बीकेसी जंबो कोविड-19 अस्पताल और टीकाकरण केंद्र का दौरा किया। मेयर किशोरी पेडनेकर ने धारावी इलाके को लेकर जताई चिंता। धारावी में अगर कोविड की संख्या बढ़ी तो उसे लगातार कम करने की कोशिश हो रही है। धारावी जैसे लोगों ने वो भी करके दिखाया कि शून्य कोरोना करके। दिल्ली में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। कहा, राजधानी में 90% बेड खाली हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 40,000 के पार। अभी से कह सकते हैं, अभी से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कब से नहीं, अभी से। और कब तक रहना ये भी बता सकता हूँ, कम से कम 1-2 महीने जरूर सावधान रहें। एलएनजेपी के एमडी डॉक्टर सुरेश कुमार का बयान। कहा, ज्यादातर मरीज पहले से स्थिर हैं। बिना ट्रीटमेंट के ज्यादातर लोग ठीक हो रहे हैं। सैलून और ब्यूटी पार्लर को लेकर बंगाल सरकार की नई गाइडलाइंस। 50% क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुलेंगे। वैक्सीन की दोनों डोजेज ले चुके लोगों को एंट्री मिलेगी। पटना में मीठापुर सब्जी मंडी को गर्दनीबाग स्टेडियम में किया गया शिफ्ट, जिससे भीड़ से बचा जा सके। बढ़ते कोविड केस को देखते हुए प्रशासन ने उठाए कदम। देश भर में कोरोना की सुनामी। 1,41,000 की डराने वाले आंकड़े। 24 घंटे में 285 लोगों की मौत से दहशत। देश के 2 महानगरों में कोरोना का महाविस्फोट। दिल्ली और मुंबई में पिछले 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा केस आए। राजधानी में संक्रमण दर 19.60% हुआ। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक। पिछले 24 घंटे में 1141 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। देश में ओमाइक्रोन मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 3,071 के पार हो गया है। 1,203 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। ओमाइक्रोन से 2 लोगों की मौत हुई है। 27 राज्यों में फैल चुका है संक्रमण। वहीं बता दें कि आपको स्लॉट की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। 10 जनवरी से लगनी है बुजुर्गों और फ्रंट वॉरियर्स को तीसरी डोज। तो बूस्टर डोजेस के लिए स्लॉट की बुकिंग शुरू हुई है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी कोरोना संक्रमित हो गई हैं। खुद को घर में आइसोलेट किया है। संपर्क में आए लोगों से कोविड टेस्ट कराने के लिए कहा है। अजय चौटाला के बाद अब हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हुए कोविड पॉजिटिव। संपर्क में आने वालों से टेस्ट की अपील की है। नैनीताल में कोरोना केस बढ़ने के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। रोडवेज स्टेशन से स्वास्थ्य विभाग ने करवाई है सैंपलिंग। मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन पर सख्त है पुलिस। बंगाल के गंगा सागर में कोरोना की एंट्री। 4 साधु कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ दी है मेले की इजाजत। जम्मू में पूर्व मंत्री और पीडीपी के वरिष्ठ नेता अब्दुल रहम वीरी समेत 9 लोगों पर कोविड-19 के उल्लंघन का केस दर्ज हुआ है। मुफ्ती मोहम्मद सईद की पुण्यतिथि पर रैली का किया था आयोजन। उत्तर प्रदेश के बरेली में मुस्लिम धर्म सम्मेलन। मौलाना तौकीर रजा ने तोड़े कोविड प्रोटोकॉल के नियम। 300 की इजाजत पर सम्मेलन में शामिल हुई हजारों लोगों की भीड़। कोवैक्सीन की बूस्टर डोज पर भारत बायोटेक का दावा। कोरोना वायरस के खिलाफ बूस्टर खुराक के तौर पर कोवैक्सीन सुरक्षित है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से दुनिया भर में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी। 24 घंटे में दुनिया के 6 देशों में 1 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस दर्ज किए गए। अमेरिका में कोरोना ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में 8.5 लाख के करीब मामले सामने आए। 2,000 लोगों की जान गई। अमेरिका में संक्रमण के बढ़ते मामलों का उड़ानों पर असर। शुक्रवार को 2200 फ्लाइट्स कैंसिल की गई। लखनऊ में महिला मंगल दल की खिलाड़ियों से सीएम योगी ने मुलाकात की। बांटे खेल सामान। कहा, जो बच्चे खेलकूद में ज्यादा भाग लेते हैं उनका कोरोना काल में कुछ नहीं हुआ। लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। दिल्ली में सैनिक स्कूलों में सेमिनार का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेमिनार को संबोधित किया। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सीमा सुरक्षा बल अकेडमी टेकनपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कैंसर इंस्टीट्यूट सियासत पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ममता सरकार को घेरा। कहा, अस्थायी कोविड सेंटर और विश्व स्तरीय कैंसर इंस्टीट्यूट में फर्क नहीं जानती सीएम ममता। क्रेडिट की चिंता छोड़कर बंगाल की सेवा पर ध्यान दें। वापस रुक करेंगे महासुपरफास्ट 200 का। आरएसएस के नागपुर मुख्यालय पर हमले की आशंका को देखते हुए देवेंद्र फडणवीस ने इसे बताया गंभीर। कहा, राज्य की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां इस पर ध्यान दें।
मानता हूँ कि इसको बहुत गंभीरता से लेना होगा, पर मुझे यकीन है कि केंद्रीय यंत्रणाएं और राज्य की पुलिस ये मिलकर इस संदर्भ में पूरा ध्यान देगी। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। नीट से छूट के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक में चर्चा हुई। देहरादून में उत्तराखंड सरकार ने 2001 बैच के आरक्षियों के लिए की बड़ी घोषणा। 2001 बैच के पुलिसकर्मियों को 4600 ग्रेड पे। यूपी के बुलंदशहर में हिंसा के आरोपी योगेश राज के विधानसभा चुनाव पर भावी प्रत्याशी होने के लगे होर्डिंग। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में चुनाव आयोग ने होर्डिंग हटवाया। एमपी के दमोह में शराब कारोबारी शंकर राय पर आयकर विभाग का शिकंजा। 8 करोड़ कैश और 3 किलो सोना बरामद। पानी की टंकी से मिले नोटों से भरे बैग। मध्य प्रदेश के दमोह से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। इनकम टैक्स की टीम ने नोटों को हेयर ड्रायर से और प्रेस से सुखाया। नोट गिनने के लिए करीब आधा दर्जन मशीनें बुलानी पड़ी। एमपी के दमोह में शराब कारोबारी शंकर राय पर 39 घंटे तक चली छापेमारी। आयकर विभाग ने 10 अलग अलग प्रकार की गन और 16 गाड़ियों को भी जब्त किया है। यूपी के महोबा में खराब मौसम ने किसानों को किया बर्बाद। किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। किसानों ने जिला प्रशासन से नुकसान की भरपाई की मांग की। यूपी के महोबा में किसानों ने हाईवे जाम कर किया प्रदर्शन। आपदा से बर्बाद फसलों के मुआवजे की मांग की। तहसीलदार समेत अन्य अधिकारी किसानों को समझाने में जुटे। यूपी के संभल में जिलाधिकारी ने जारी किया नया फरमान। अपात्र लोगों से सरकारी राशन नहीं लेने की अपील की। सरकारी कर्मचारी नहीं ले सकते हैं राशन। झांसी के मंडलायुक्त डॉक्टर अजय शंकर पांडे ने 111 वर्ष पुरानी कमिश्नरी में रचा इतिहास। संस्कृत में लिखा जजमेंट। संस्कृत को मिला सम्मान। केरल राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने महाकाल मंदिर में पूजा की। कोविड गाइडलाइंस का पालन किया। जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी। मौसम विभाग की अगले 24 घंटे में भारी बर्फबारी की चेतावनी। जारी किया गया रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बर्फबारी बनी मुसीबत। बर्फ के चलते रास्ता बंद हो गया। प्रशासन मशीनों की मदद से लगातार बर्फ को हटाने में लगा हुआ है। श्रीनगर में बर्फबारी से खुश नजर आए टूरिस्ट। पर्यटन कारोबारियों का बढ़ा मुनाफा। साथ ही स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद पुंछ जम्मू नेशनल हाईवे को फिर बंद कर दिया गया है। बीआरओ की टीम बर्फ हटाने में जुटी हुई है। कड़ाके की सर्दी के बीच जम्मू में भारी बर्फबारी। वैष्णो देवी मंदिर में बर्फबारी के बाद हेलीकॉप्टर सेवा बाधित हुई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में देवदूत बनी पुलिस। भारी बर्फबारी के चलते सड़क पर फंसी कई गाड़ियां। पुलिस के जवानों के कई फंसे वाहनों को निकालने में मदद की। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारी बर्फबारी। नियंत्रण रेखा पर गश्त पर भारतीय सेना के जवान। जम्मू कश्मीर के शोपियां में बर्फबारी जारी है। बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं। बर्फ हटाने की कोशिशें प्रशासन कर रहा है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लगातार बारिश और बर्फबारी। कई जगहों पर भूस्खलन की वजह से नेशनल हाईवे पर आवाजाही बंद हो गई है। भारी बर्फबारी के बीच एलओसी पर गश्त कर रहे सेना के जवान बर्फीले तूफानों के बीच भी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैदी से डटे हैं। घाटी में फौजी बने फरिश्ते। भारी बर्फबारी के बीच गर्भवती को पहुंचाया अस्पताल। सोशल मीडिया पर सेना की जमकर तारीफ हो रही है। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के बीच येलो अलर्ट जारी किया गया है। धर्मशाला में भारी बर्फबारी की वजह से ठंड बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मनई गांव में एक एवलांच में फंसी मां बेटी को बचाया गया। गांव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बचाया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। उत्तराखंड के मसूरी में बर्फबारी हो रही है। बढ़ते कोरोना के बाद भारी संख्या में मसूरी पहुंचे हैं पर्यटक। दिल्ली में रात भर हुई बारिश से कई इलाकों में जलभराव के हालात। मंडावली में अंडरपास में भरा पानी। कई गाड़ियां फंसी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी बारिश की वजह से बिगड़े हालात। रात भर हुई बारिश की वजह से सड़कें लबालब हैं। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। यूपी के आगरा में भी रात में रुक रुक कर बारिश से तापमान में गिरावट आई है। कड़ाके की ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। बारिश से प्रदूषण के स्तर में सुधार हुआ है। यूपी की मथुरा में आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। एक किसान गंभीर रूप से घायल। यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन अलर्ट। संभल नगर पालिका प्रशासन ने चुनावी बैनर, होर्डिंग्स और पोस्टर्स हटाए। यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद आचार संहिता लगते ही प्रशासन अलर्ट पर है। अमेठी में लगे राजनीतिक पार्टियों के चुनावी पोस्टर और होर्डिंग्स हटाए गए। जावेद हबीब का विवादित वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों में गुस्सा। ग्वालियर में जावेद हबीब की फ्रेंचाइजी को बनाया निशाना। सलून बंद करने का दिया अल्टीमेटम। अयोध्या राम मंदिर के लिए अलीगढ़ में तैयार हुआ 400 किलो का ताला। अलीगढ़ मेले में ताले को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी।
रामपुर में महिला से सामूहिक दुष्कर्म के सबूत मिटाने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने मुख्य आरोपी विरोध सिंह समेत 4 आरोपियों को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। यूपी के हरदोई में पंजाब के सीएम चन्नी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक से नाराज लोगों ने पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी। मध्य प्रदेश के भिंड से एक अंतर्राज्यीय तस्कर समेत 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए। 2 आरोपियों के पास से 7 किलो ड्रग्स बरामद। यूपी के बदायूं जिला अस्पताल में लगातार बढ़ रही है मरीजों की भीड़। कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं लोग। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ा रहे हैं धज्जियां। यूपी के मुरादाबाद में मामूली विवाद पर 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। महिलाओं ने भी किया पथराव। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू मेडिकल कॉलेज में नर्सों के काम बंद करने के बाद हंगामा किया। एक डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई को लेकर मांग कर रही थी नर्स। डॉक्टर पर नर्सों से अभद्र व्यवहार करने का आरोप। आगे बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के बदायूं की बात, जहां चोरी के गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों के पास से 4 बाइक और 2 कारें बरामद की गई हैं। यूपी के रायबरेली में एक ही रात में लाखों की लूट से हड़कंप मच गया। चोरों ने 3 घरों और 2 दुकानों में लाखों की लूट की। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। यूपी के रायबरेली में भारी बारिश ने ली 2 मासूम बच्चों की जान। बारिश के चलते एक मकान की छत गिरने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। झारखंड के गुमला में नक्सलियों की बौखलाहट आई सामने। सड़क निर्माण में लगे 27 गाड़ियों को आग लगा दी। मजदूरों के साथ मारपीट की। तेलंगाना में आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी टीआरएस विधायक का बेटा गिरफ्तार। 3 जनवरी से था फरार। 4 लोगों ने की थी आत्महत्या। कुख्यात गैंगस्टर और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अजय गुज्जर गिरफ्तार। दाऊद के भाई और छोटा शकील के बहनोई के साथ थे रिश्ते। आरोपी अजय के पास से 5 जिंदा कारतूस समेत सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद की गई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक घर में 4 लोगों का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने खुदकुशी की आशंका जाहिर की है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। यूपी के अम्बेडकर नगर में सड़क विवाद, कहासुनी के बाद मारपीट में एक शख्स की मौत हो गई। ग्रामीणों ने लगाया रास्ता जाम। यूपी के सहारनपुर में पकड़ी गई हथियारों की बड़ी खेप। सिंचाई विभाग के पुराने खंडर में चल रही थी हथियार फैक्ट्री पर छापा मारा गया है। 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया। यूपी के अम्बेडकर नगर में बुद्धिस्ट वुलन मार्केट में आग लग गई। पूरी मार्केट जलकर खाक हो गई। लाखों का नुकसान हुआ। बेंगलुरु में नारकोटिक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई। विदेशी महिला से 995 ग्राम ड्रग्स बरामद। एनसीबी की टीम पूछताछ में जुटी। यूपी के अम्बेडकर नगर सड़क हादसे में लेखपाल की दर्दनाक मौत। तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आने से हुआ हादसा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पाकिस्तान में भीषण बर्फबारी ने तोड़ा रिकॉर्ड। बर्फबारी में गाड़ियों में फंसे 22 पर्यटकों की ठंड से दर्दनाक मौत हो गई। न्यू इंग्लैंड में हुई मौसम की पहली बर्फबारी। कई इलाकों में 1 फुट से ज्यादा बर्फ गिरी।